सेव हैंडलूम बनारसी संघ के जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज चौका घाट स्थित वीवर्स सर्विस सेंटर में भ्रमण अवलोकन एवं ज्ञानोपार्जन किया गया। डॉक्टर समता पांडे ने इसको संचालित किया और बहुमूल्य जानकारी हासिल करवाई। डिप्टी डायरेक्टर संदीप थुब्रीकर ने सारा भ्रमण कराकर बहुत ही मूल्यवान जानकारियां दी और बताया कि हैंडलूम वीविंग कितनी कठिनाई से होती है पर कितनी अनूठी है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार में बहुत सारी योजनाओं द्वारा बुनकरों को सहयोग दी जाती है और यह भी योजनाएं सफल हैं। सबसे रोचक जानकारी जिसे जानकर सभी बहुत प्रभावित होंगे वह है सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक जैकवार्ड मशीन को हथकरघे से जोड़ना। यह बुनकरों के लिए सरकार द्वारा अमूल्य उपहार है। बुनकरों के लिए यह समय और श्रम दोनों की बचत करते हुए बुनकरों को एक अमूल्य उपहार देती है। इस प्रकार आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जनता को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए, जिससे उन्हें मालूम हो कि हैंडलूम का क्या महत्व है, यह क्यों महंगा है और इसे जीवित रखना कितना आवश्यक है। मैं डॉक्टर समता पांडे हूं और सेव हैंडलूम बनारसी एसोसिएशन की संचालिका हूं। ये एसोसिएशन हम लोगों ने बनाया है कि जनरल पब्लिक में और लेडीज़ में एक अवेयरनेस पैदा करें लोगों को, जो साड़ी संस्कृति का अंत हो रहा है और हैंडलूम साड़ियों को लोग महत्व अब नहीं दे रहे हैं, इस चीज़ को लोग जानें। तो इसके तहत मैंने अभी 21 दिसंबर को विश्व साड़ी दिवस के दिन भी एक कार्यक्रम किया था और उद्घाटन समारोह हुआ था कमिश्नर कौशल राज शर्मा जी के गाइडेंस में। और इसको हमने शुरू किया था उस वक्त भी हमने एक वर्कशॉप कराई थी, जिसमें कैसे हम हैंडलूम और पावरलूम साड़ियों में अंतर पहचान सकें और हैंडलूम साड़ियों के महत्व को समझ सके, इस पर हमने कार्य किया था। और अब आज जो हमने ये विजिट रखी है, ये विजिट है, ये वीवर्स सेंटर है और यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट भी है वीवर्स के लिए, जहाँ पे टेक्सटाइल की पढ़ाई भी लोग स्टूडेंट्स करते हैं और यहाँ सीखते हैं प्रैक्टिकल काम। तो हमने सोचा कि लोगों की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम यहाँ भी रखा जाए और ये पूरा विजिट कराया जाए सेंटर का, ताकि लोग समझें कि कितनी कठिनाई से वीविंग होती है और हैंडलूम वीविंग की क्या खूबियां हैं। मुझे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली यहाँ डिप्टी डायरेक्टर सर से, संदीप थुब्रीकर सर से, और उन्होंने मुझे बताया कि किस प्रकार डाई किया जाता है और किस प्रकार वीविंग की जाती है, कौन कौन से लूम्स यूज होते हैं और किस किस तरह की कढ़ाई होती है और किस किस तरह की जो है बुनाई होती है यहाँ पर, और किस प्रकार यहाँ पे छात्र जो है सीखते भी हैं और सीख कर नए नए चीजें बनाते हैं और किन किन स्टेप्स में हमें जाना होता है। जैसे पहले डिजाइन किया जाता है, फिर उसके बाद वीविंग होती है और कैसे डाई अलग से करके हम उसको जो है पक्के रंग वाली जो है वस्त्र बनाते हैं। देखिए, पुराना सेंटर है, बहुत अच्छी बात है और यहाँ पे इंस्टीट्यूट भी काफी पुराना है, 1920 का। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी कि हम अपने कल्चर को छोड़े भी ना, हैंडलूम होता रहे और साथ में उसमें टेक्नोलॉजी जुड़ जाए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले के ज़माने में जैकार्ड वीविंग नहीं थी। अब जैकार्ड की सुविधा से एक एक जो हमें उस पर डिज़ाइन बनानी होती है वस्त्र पे, वो बनाना आसान हो जाता है। पर वो जैकार्ड जो होता था, जो लूम से अटैच होता था, वो भी मैनुअल जैकार्ड होता था। और अब एक नई सुविधा आ गई है इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड की, और सरकार ने काफ़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड जो है मशीन जो है वो प्रोवाइड कराई है लोगों को। और यह जानकर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई यहाँ आने पर, जब मुझे पता चला कि काफी मात्रा में जो है इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड मशीन लोगों को दी गई है और जिसका पर्पस ये है कि ये सिर्फ सपोर्ट करेगी, जो वीविंग है वो हैंडलूम ही होगी। इस प्रकार हमारी हैंडलूम संस्कृति भी बनी रहेगी और हमारे वीवर्स को थोड़ा थकान कम होगी। बहुत सहूलियत भरा रहेगा। मुझे तो लग रहा है कि उनका काम 50% क्या 80% से ज्यादा आसान हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड आ जाने से, और जो वो इनकम कर रहे हैं कम मेहनत में ही वो इनकम कर सकेंगे और हमारी हैंडलूम संस्कृति भी बनी रहेगी। मैं संदीप थुब्रीकर, उपनिदेशक बुनकर सेवा केंद्र वाराणसी। ये बुनकर सेवा केंद्र भारत में सबसे पुराना है, 1956 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये पहले डिज़ाइन सेंटर था और बाद में इसको वीवर सर्विस सेंटर के नाम से जाना जाता है। और ये वीवर सर्विस सेंटर जो है, इसका लक्ष्य है कि जो बुनकर है, हथकरघा बुनकर है, उन्हें अलग अलग क्षेत्र में सहायता प्रदान करना। जैसे कि हम लोग यहाँ बुनकर सेवा केंद्र में उन्हें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और ऑब्जर्वेटरी ट्रेनिंग के माध्यम से प्रशिक्षण भी देते हैं और साथ में उन्हें जैसे भारत सरकार की विभिन्न योजना है, जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के माध्यम से हम उनको करघा प्रोवाइड करते हैं, जैकार्ड प्रोवाइड करते हैं, और जैसे कि मैडम ने बताया कि अब इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड भी हम लोग उनको दे रहे हैं और इन सभी में 90% सब्सिडी भारत सरकार देती है और बुनकरों को खाली 10% अपना अंशदान देना होता है।
इसके अलावा हम लोग उन्हें समर्थ प्रशिक्षण के अंतर्गत उनको स्किल अपग्रेडेशन का ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें 45 दिनों की ट्रेनिंग होती है। उसमें 300 रुपये प्रतिदिन उन्हें छात्रवृत्ति भी मिलती है और प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है। इसमें हम लोग उन्हें बुनाई की प्रशिक्षण देते हैं, डिज़ाइन की प्रशिक्षण देते हैं और साथ में रंगाई की भी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा हम उन्हें मार्केटिंग उपलब्ध कराते हैं, जैसे बड़े बड़े जो मेले होते हैं, दिल्ली हाट में होते हैं, सूरजकुंड में होते हैं, ताज महोत्सव है, तो उसमें निःशुल्क हम लोग उन्हें स्टॉल उपलब्ध कराते हैं, ताकि वो जो बुनकर है वो अपना जो उत्पाद है सीधे ग्राहकों को बेचे और वो सीधे ग्राहकों से जुड़े, जो बिचौलिया है उन्हें वो एलिमिनेट करे। तो इस तरह के विभिन्न उपक्रम के माध्यम से हम लोग बुनकरों को सहायता प्रदान करते हैं।